आज भी पीओके हमारा हिस्सा है। पीओके के लिए कोई अगर बोलेगा कि ये हमारा हिस्सा नहीं है तो हम जान ले लेंगे उसकी। ये लफ्ज जो है मेरे नहीं, ये माननीय अमित शाह जी के हैं। हम भी उनके साथ खड़े हैं कि भाई पीओके हमारा हिस्सा है तो पीओके के हिस्से को लो ना भाई। जो पीओके के लोग उस टाइम पे लोग भाग के वहां गए और वापस आए, आज वो कैसे आपने पाकिस्तानी बना दिया? पाकिस्तान तो कभी गए ही नहीं। सफीर साहब, एक शख्स जो 27 साल से नौकरी कर रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर, अगर उसको पाकिस्तान भेज दिया जाता है, अगर इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, तो कितना डिजास्टर ये साबित हो सकता है जम्मू कश्मीर के लिए और साथ ही साथ हिंदुस्तान के लिए? बिल्कुल ये डिजास्टर हो सकता है भाई। ये 5 साल के 3 साल के बच्चे हैं उनके, 3 साल के बच्चे हैं उनके। और जिन लेडीज को बहनों को भेजा जा रहा है 60, 70 साल उनकी उम्र है, उनके बच्चे जवान है सारे, वो सारे सर्विसेज कर रहे हैं यहाँ पर। कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई किसमें है, कोई टीचर है। आज इन फैमिली को आप कैसे रातों रात कर सकते हो कि भाई एक 50-60 साल की औरत को कहते हो आप जी आप बॉर्डर पार कर जाइए, क्योंकि 65 के जंग के अंदर आप भागे थे भाई। जब गोला पड़ रहा था ऊपर से कहाँ जाना था? भागना ही था ना जान बचाने के लिए। भागे लोग वापस आए अपने घरों में। ये रहने वाले वहाँ के, इनके दादा परदादा लक्कड़ दादा वहाँ के हैं। इनके पास जमीन है, 173 कनाल जमीन इनके नाम पे आज भी है वहाँ पर, जिसके अंदर हल बोई जाती है, जिसके अंदर मक्की पैदा की जाती है। तो किस तरीके का मतलब ये मैं समझूं कि भाई किस तरीके से का जो है ये इंसाफ जो हो रहा है। मान्य आपको कब पता लगा कि इनको वापस आप पंजाब लेके जा रहे हैं? देखिए वो कल रात को ये लेके चले गए थे यहाँ से। ये माननीय हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है, हम दिखा के थक गए, लेकिन इसको डीसी साहब कह रहे हैं एसएसपी साहब इंप्लीमेंट करेंगे और एसएसपी साहब कह रहे हैं डीसी साहब इंप्लीमेंट करेंगे। जनाब कोई भी आप में से इंप्लीमेंट करे, लेकिन उनको रोका जाए जब तक कि वो गेट से पार कर दिया, आपने इंप्लीमेंट किया, हम क्या करेंगे इन ऑर्डरों को? इसका मतलब ये समझ में आता है कि भाई किस तरीके से हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो किस तरीके से कर रही है भेदभाव और किस तरीके से काम हो रहा है। अगर माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना जाएगा तो फिर हम किस पे उम्मीद रखें और किससे गुहार लगाएं? बातचीत हुई है किससे? पहुंच चुके हैं अटारी कैंप? बिल्कुल वो अटारी बॉर्डर के बिल्कुल वहाँ पर पहुंच चुके हैं। बातचीत हुई है? हाँ, बीच में जो लोग गए कुछ साथ में छोड़ने के लिए उनसे बात हुई है, वो वहाँ पर पहुंचा दिया। क्या वहाँ से कैसे रिस्पांस मिल रहा है? चेक किया गया कि नहीं, वहाँ कोई स्टे ऑर्डर थोड़ा देखेगा। ये तो डीसी साहब ने इंप्लीमेंट करना है। जो फोर्स लेके गई है उनको डायरेक्शन देनी है वापस लेके आओ। वो डायरेक्शन दे ही नहीं रहे। वो डायरेक्शन नहीं देंगे तो जो पुलिस का तो काम है, उनको तो ऑर्डर मिला ये छोड़ के आओ भाई। हम चाहते हैं कि डीसी साहब, एसएसपी साहब और एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करें और उनको वापस बुलाया जाए। उसके बाद माननीय हाईकोर्ट जो फैसला करेगा हमें मंजूर है भाई। हम कहाँ उससे वो कह रहे हैं कि नहीं है मंजूर हमें। फिर भी इन लोगों के मोबाइल बंद करके काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें भी वापस जाना ही। ये बिल्कुल गलत हुआ है। मैं कहना चाहूंगा आपकी विशाल से कि वो लोग जो यहाँ पर 40 साल से 50 साल से 60 साल से रह रहे हैं, एक जनरेशन गुजर गई है उनकी। आप रातों रात उठोगे और बोलोगे जी एक मियाँ को बोला जा रहा है तू अपनी बीवी को बच्चों को यहाँ छोड़ के पाकिस्तान चला जा, एक बीवी को बोला जा रहा है तू अपने मियाँ को बच्चों को यहाँ पर छोड़ के पाकिस्तान चला जा। ये कौन सा इंसाफ है और ये कौन सा ऑर्डर है? आपको एक स्पेसिफिक चीज निकालनी चाहिए थी भाई। इतने साल से ऊपर के रहने वाले लोग हैं यहाँ पर, उनको तो नागरिकता देनी चाहिए। एक तरफ से हम लाभ बना रहे हैं, सीए लाएंगे, फलाना लाएंगे, ढमकाना लाएंगे, आपको नागरिकता देंगे। तो ये क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की और खासकर हमारे पुंछ मेंढर के गरीब लोगों की नागरिकता नहीं बनती है क्या? देखिए हम क्या कर सकते हैं। एक आम आदमी का एक्शन क्या होता है वो तो आप देख ही रहे हैं। एक आम आदमी की औकात जो है वो मतलब कुत्ते के बराबर भी यहाँ नहीं समझी जा रही है। माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर को यहाँ नहीं माना जा रहा तो हम किस बात किस बात की बोली? लोगों को कंफ्यूजन है कि इफ्तिकार साहब जो है वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इफ्तिकार साहब आखिर में कहाँ के रहने वाले हैं? शुरुआत कहाँ से? इफ्तिकार, उसका दादा, उसका परदादा, उसका लक्कड़ दादा सब पुंछ मेंढर सलवा के रहने वाले हैं। ना उनका कोई पहले था पाकिस्तान में, ना कोई अब है। समझने की, मैं कल से बता रहा हूँ, समझने की बात जो है वो समझने की बात यह है कि जब 65 का जंग शुरू हुआ तो जंग के अंदर आदमी क्या करता? भागता नहीं। यहाँ गोला पड़ेगा भागेंगे नहीं। मेंढर का वही गांव आधा उधर है आधा इधर है। लोग भागे अपने गांव में गए, जब हालात ठीक हो गए वापस आ गए। इनके पास कोई पाकिस्तान की आइडेंटिटी नहीं है, इनके पास इंडियन पासपोर्ट है। हिंदुस्तान में नौकरी करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस जो हमारी सबसे बड़ी पुलिस है यहाँ की, उसके अंदर नौकरी करते हैं। 27 साल हो गए नौकरी करते हुए। इनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ की, इनका स्टेट सर्टिफिकेट यहाँ का, इनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ का, इनकी कास्ट की सर्टिफिकेट यहाँ की। तो ये पाकिस्तानी कैसे हो गए भाई? कोई खुदा के लिए हमें बताए नहीं, पाकिस्तानी कैसे हो गए? यही बात हमने गुहार जो है माननीय हाईकोर्ट के सामने रखी थी। उन्होंने हमारे सुनवाई की और उस पर स्टे ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा इनको यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं ले जा सकते। ऑर्डर होने के बाद भी जो है इस तरीके से किया जा रहा है। उनको वहाँ वाघा बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया है। डीसी साहब एसएसपी साहब लगा रहे हैं, एसएसपी साहब डीसी साहब लगा रहे हैं। तो खुदा के लिए हमें कोई ये बताए कि हमारी ये जो इंसाफ है कौन करेगा? सफीर जी एक सवाल है मेरा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में सर्व करने के लिए आपको सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का नागरिक होना जरूरी है? बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जो 27 सालों से ये जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, ये माने जाते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, तो अब कैसे इनको पाकिस्तान भेजा? देखिए आप किसी भी सिटीजन को पूछेंगे या मुझे कोई पूछेगा, आपको कोई पूछेगा भी आपके पास
क्या आधार है कि आप जम्मू कश्मीर के या हिंदुस्तान के सिटीजन है? तो हम क्या दिखाएंगे? हम अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, हम अपना स्टेटमेंट दिखाएंगे, हम अपना डोमिसाइल दिखाएंगे, हम अपना स्कूल का कोई सर्टिफिकेट दिखाएंगे, वो सब है हमारे पास। तो पाकिस्तानी कैसे हो गए? यही तो हमारा सवाल है। जमीन के कागज भारत को क्यों इतने कड़े कदम उठाने पड़ गए, ये बताइए, कौन है इसका कसूरवार? इसका कसूरवार मैं लानत भेजना चाहता हूं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। मैं लानत भेजता हूं यहाँ से वो नवाज शरीफ या कौन सा शरीफ वहां पर बैठा हुआ है, लानत भेजता हूं उसको कि जिसने अपनी स्टेट को फेल्ड स्टेट करार दिया हो, फेल्ड करा के रखा हो पूरी दुनिया के अंदर, और उसने परेशान किया हुआ है हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को। उसकी वजह से हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान जो है खून को ऐसे हो रहे हैं इस टाइम पर। मैं लानत भेजता हूँ आपकी साथ से, जहां कहीं सुन रहा है वो तो उसको ये लानत पहुंचनी चाहिए। और लानत भेजता हूँ ऐसे टेररिस्ट को जो यहाँ पर हमारे आए हुए मेहमानों के ऊपर जो है इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। हम लानत भेजते हैं, वो पहले दिन से भेज रहे हैं, हम शुरू से हम इसके साथ खड़े हैं। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि आप यहाँ के हिंदुस्तानियों को, जिनका स्टेट स्टेट यहाँ का, जिनका डोमिसाइल यहाँ का, आप उनको रातों रात एक ऑर्डर निकालोगे कि भी इनको पाकिस्तान भेज दो। तो ये तो आप फिर खुद पाकिस्तानी बना रहे हैं इनको। ये जब भागे थे तब पाकिस्तान नहीं गए थे, ये पीओके में घुसे थे, और जब हालात ठीक हुए पीओके से वापस आए। पीओके हमारा हिस्सा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो सरकार जो कहती है पीओके को लेना है, हमने लेना है पाकिस्तान। मैं कहूँगा सरकार, मैं सरकार से कहूँगा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में इस घटना के बाद हर मुसलमान को हकारत की और शक की नजर से देखा जा रहा है। बिल्कुल, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, शक की नजर से देखा जा रहा है। पता नहीं मुसलमानों को क्या है भाई, मुसलमानों जैसा कोई हिंदुस्तानी हो नहीं सकता, कोई वेल विशर हिंदुस्तान का हो नहीं सकता मुसलमानों से आगे। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, जिन्होंने मासूमी की जान ली, जिन्होंने मासूम मुस्लिम समुदाय से थे। आपने फिर सुना नहीं होगा, मैंने पहले दिन और आज तक अभी तक मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने यहाँ पर हमारे मेहमानों की जान ली, उनको मारने के लिए, रश्मि जी सुनिए, उनको मारने के लिए 32 लॉन्चिंग पैड जो है बने हुए हैं बॉर्डर के ऊपर। मोदी जी को मेरी तरफ से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, आज ये अटैक करिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जब तक इन 32 को हम वहां से डेमोलिश नहीं करेंगे, ये चोर वहां से घुसते रहेंगे, हमारे लोगों को मारते रहेंगे, हिंदुस्तान का मुसलमान इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से पिसता रहेगा। उसको खत्म करने के लिए वंस फॉर ऑल आपको अटैक कर देना चाहिए, और हमारा जो वहां का हिस्सा है उस हिस्से को हमारे पास लेके आना चाहिए। हम ये मांग करते हैं, ये मांग नहीं की थी हमने कि हमारी माँ को यहाँ से भेज दो, उठा के हमारे बाप को यहाँ से भेज दो, बच्चों को दर बदर कर दो, ये नहीं मांगा था हमने। बोलिए। ये जो हमारे लोग जा रहे हैं, इनकी जमीन विरासताना है, सातों पीढ़ियों से विरासत का जमीन है, उनकी नकलें हैं, उनके कागजात है, खसरा नंबर है, गिरदावरी है, सारा कुछ उनका मालकाना हक है। फिर कैसे जा सकते हैं आप? ये बेस वही है जो आतंक का है, जो उग्रवादी है, जिनका कोई मजहब नहीं है, और ये पाकिस्तान करवा रहा है और हमारे लोगों को मार रहा है। हिंदू क्या है तो मुसलमान क्या है? क्या है? खून काटो, सब बराबर तो है। आपका जिस्म का खून मेरे में नहीं जा सकता, मेरा खून आपके जिस्म में नहीं जा सकता। बीमार पड़ोगे तो आ रहा है और जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है। आप एक्सेप्ट कर, मेरे जिस्म के अंदर 2 भाई हिंदू भाई का ऑपरेशन के दौरान खून है, तो क्या है हिंदू मुसलमान? सब इंसान है। तो फिर जो इंसानियत का दुश्मन है उनको खात्मा करना सरकार का काम, हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन हम हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जो अन्याय आज हमको महसूस हो रहा है। अब क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति ये है कि हमारे 9 लोगों को लेकर के प्रशासन जो है और पुलिस पता नहीं कहाँ लेके गई। सुनने में आ रहा है कि वो अटारी बागा तक पहुंच चुके हैं। हमारा इंसाफ ये है कि हम यही इसी तरह से बयानबाजी करते रहेंगे तो उनको रात को पार कर देंगे। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, भारत सरकार से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और एसपी और कलेक्टर साहब से कि उन आदमी को फौरन अपने घर घरे भेजे और जो तहकीकात बनती है जरूरी उस तहकीकात को पूरा करे, क्योंकि उनका मालकाना हक है। उनका दादा परदादा, उनकी 7 पीढ़ियों की जमीन यहाँ पे है ना। कोई ऐसे आके कुछ तजारत करके नहीं बैठे हैं या ऐसे टेम्परवरी नहीं बैठे हैं। आप माल महकमा से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तहकीकात कीजिए। हम इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं ना, हम इंसाफ के लिए हैं, जनता इंसाफ के लिए। और जमीन बिना स्टेट सब्जेक्ट के भी नहीं मिलती। जमीन बिना फैमिली परिवार का कुछ क्या करें? आप नहीं जाना चाहते? हम नहीं जाना चाहते। वहाँ आपके कोई रिश्तेदार है? कुछ नहीं है हमारे रिश्तेदार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे आपका रिश्तेदार, वहाँ कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। फिर कहाँ पे भेज रहे हैं आप? वो हमको क्या पता, इनको पता होगा कहाँ बेचेंगे, कहाँ नहीं करेंगे।
हो गई। चलिए एक और महिला इनके साथ पूछे, इनका implement ये बताइए करने का जरा, कोई फायदा नहीं। आपके कोई रिश्तेदार हैं वहाँ पाकिस्तान में? जी कोई नहीं, फिर कहाँ पे भेज रहे हैं आपको? क्या पता। आज लग रहा है करनी किसी का भरना आपको पड़ रहा है। करना पड़ रहा है, किसी का ही करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पहलगाम में हादसा हुआ उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। जितना उनका दुख है उतना ही हमें भी दुख है उस खून का। तो करना किसी का और बरना किसी का, कैसे वापस कहाँ अपने घर इसमें हमारा क्या कसूर। आपको पाकिस्तान डिक्लेयर किया जाता है। हम यही सवाल पूछा जाता है मोदी जी से कि आप भी मानते हैं, चंद नापाक और अमित शाह जी भी मानते हैं, यहाँ का हर एक नागरिक मानता है, और हम भी यही मानते हैं कि वो इलाका हमारा इलाका है। हमारा इलाका है, हम तो पाकिस्तानी आपको नहीं वो इलाका लेना कि यहाँ से लोगों को पाकिस्तानी डिक्लेयर और करना वो है। इलाका भी यही सवाल है पाकिस्तान का हमारा। नहीं है। यही हमने माननीय हाई कोर्ट के सामने बात रखी थी। माननीय हाई कोर्ट ने इस चीज सारी को सुनते हुए इससे राहत भी तो मिली थी कोर्ट से। राहत मिल गई है। ये ऑर्डर में दिखा रहा हूँ आपको, ये सर्टिफाइड कॉपी दिखा रहा हूँ आपको। जब राहत मिल गई फिर क्या है? इसके बाद ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होना था। देखिए लॉ क्या कहता है, इंप्लीमेंट इस तरीके होना, किसके ऑर्डर पे निकाला गया लोगों यहाँ से, डीसी साहब के ऑर्डर पे। ठीक है जी, डीसी साहब का ऑर्डर था ना जो नोटिस दिया था उन्होंने। तो अब इसको इंप्लीमेंट करना था डीसी साहब ने। हमने पार्टी बनाया डीसी साहब को, एसएसपी साहब को, यहाँ की सरकार को, सबको सरकार को बनाया। अब एक दूसरे पे लगा रहे, डीसी साहब कह रहे हैं जी वो एसएसपी साहब इंप्लीमेंट करेंगे तो तब ऑर्डर निकलेगा, एसएसपी साहब कह रहे हैं डीसी साहब करेंगे। इस गमजौले में सुबह 8:30 बजे से लेकर अभी 2 बजने वाले हैं, ये टाइम आ गया हमें, और वहां तैयारी की जा रही है उनको भेजने के लिए। तो अगर उनको बॉर्डर पार कर दिया जाता है एक बार, बॉर्डर पार होने के बाद क्या होगा वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। उनको उठाया जाएगा, वहां पर किसी वो बनाया जाएगा टेंट, उसमें डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के नागरिक तो है नहीं है, वो पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर तो है नहीं है, उनके पास कोई है नहीं है सिस्टम, कोई कुछ है नहीं है, उनको अंदर डाल दिया जाएगा वहां पर। तो ये सीधा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान करने के लिए हिंदुस्तान के क्या क्या डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट देखिए, सारे डॉक्यूमेंट देखिए, आप हूँ मैं हूँ। बिल्कुल। अगर कोई पूछे कि आप अपनी नागरिकता बताइए जम्मू कश्मीर की क्या है या हिंदुस्तान की क्या है, हम क्या बताएंगे? हमारे पास स्टेट स्पेयर था जी, महाराजा ने हमें स्टेट स्पेयर दिया। हमारे पास यूटी बनने के बाद हमारे पास डोमिसाइल आई, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास यहाँ का पैन कार्ड है, वो सब कुछ तो है हमारे पास। तो इसके बाद क्या 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 सबूत दें हम? इसके बाद कौन सा सबूत है हमारे पास जिस सबूत को मांगने के लिए सरकार खड़ी हुई है? पार्टिकुलर कितने लोगों को यहाँ से 9 लोगों को, एक ही फैमिली के 9 लोगों राहत तो मिल गई थी ना जब हम लोग को राहत मिल गई है। राहत मिलने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। हमारी रुदात आज की है कि इस ऑर्डर को हाथ में से पुलिस वाला, एक पुलिस वाला 27 साल पुलिस की नौकरी है, वापस आ सकते। बस हम कुछ नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कम ऐसे थाने जहाँ यहाँ से ले गए, पता नहीं कह रहे हैं कि पंजाब में कोई बॉर्डर है या हमारा कोई नहीं रहता। अभी कटरा जाने का मुंशी जो भी है यही है। आप निकालोगे और बोलोगे क्या यहाँ पता? तो ये किस तरीके का बात का नहीं इंसाफ है? पता। सरकार कर क्या रही है? मेरे 3 बच्चे। हमारे देश की सिक्योरिटी नहीं। पर्पज का मामला है। हमारे देश के जब हाईकोर्ट की तरफ से आगे हुआ है तो मामला ऐसे इम्प्लीमेंट करने में इतनी देर क्यों नहीं करा आप लोगों की बात? हमारी बात हो रही है, बार बार बंदे जा रहे हैं, हम बार बार उनके पास जाके अपील कर रहे हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। पोतू के सामने, बेटू के सामने कहा था कौन आएगा? जो हमारे बंदे थे, घर की फैमिली थी, वो तो सारी चली गई। कीमत 5 साल थी। अब कौन खड़ा होगा पीछे? वहाँ जल्दी जो बाकी उधर गई थी, बाद में वापस आ गई थी। सारे हैं हमारी हिमायत में ही है सारे। कहाँ का इंसाफ है? हम चाहते हैं कि आप इम्प्लीमेंट किया जाए, काम करें भाई। आप जो मांग रहे हैं भाई, आप सरकार से क्या हो, सारे प्रमाण है हमारे पास। हम यही अपील करना चाहते हैं सरकार से कि हमारे मतलब इनहेरिटेड जमीनें खरीदी नहीं गई हैं, इनहेरिटेड जमीनें हैं जो उनके परदादा के पास थी, वो दादा के पास आई, दादा से उनके बाप के पास आई, उनके बाप से उनके पास आई। कि इस ऑर्डर के तहत जो कहा गया है कि जो पाकिस्तान नेशनलिज्म वापस की आड़ में कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है, और खासकर जम्मू कश्मीर और खासकर मेंढर के अंदर ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप जो नागरिक आप पाकिस्तान के हैं, जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, जिनके पास पाकिस्तान का कोई कार्ड है, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमारे हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं भाई? भगाओ उनको। लेकिन जो लोग यहाँ के रहने वाले, इनको कहाँ भेज रहे हैं? एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, भी आ रहे हैं, उन्हें भी ले जाए। चौधरी साहब वो सारे इकट्ठे करके लेंगे ना आपको। बच्चे भी हैं इनके साथ। नहीं, बच्चे नहीं, लीडरशिप है, बच्चे नहीं। यही तो दुर्भाग्य है भाई। आपको बीवी छोड़नी है यहाँ पर, बच्चे छोड़ने यहाँ पर, माँ बाप को यहाँ पर छोड़ना है, सिर्फ आपको जाना है। रो रहे थे आपकी आंखें। देखिए रातों रात को ये अचानक से आके 4 साल 5 साल के बच्चे को ये पता लगे कि भाई तेरे बाप को अब पाकिस्तान जाना है, बाप पाकिस्तानी होगा और बेटा हिंदुस्तानी कैसे हो गया जी? अदालती समीर कार्रवाई साहब में मुझे लगे। एक सवाल का जवाब ये दीजिए। माननीय जो लव स्टोरी यहाँ सरहद के नीचे से शुरू हुई, चाहे वो सीमा हैदर की हो चाहे किसी और की, उनको यहाँ पर रखने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन नागरिक जो जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को सर्व किया है 27 सालों से, अब उनको ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तानी आप वापस जाएं। देखिए ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सरकार को भी पता है कि सीमा हैदर सिपाही है पाकिस्तान की। इतने सारे वीडियोस के वायरल हुए, सिपाही उसका वो कैप्टन पता नहीं कौन कौन सा वो आ रहा है।
उसको यहाँ पर रखने के लिए सरकार भी ताकत लगा रही है और लोग भी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के नागरिक हैं जिन्होंने सेवा की है जम्मू कश्मीर की, 27 साल अपनी छाती मिलिटेंटों के सामने खड़ी रखी है गोली खाने के लिए, आज उसको कहा जा रहा है तो पाकिस्तानी है। इससे बड़ा बदनसीबी क्या होगी हमारी और इससे बड़ा नाइंसाफी क्या होगी। हुकूमत से बातचीत हो रही है, कंसर्निंग एमएलए से बातचीत हुई इस मसले को लेकर या नहीं? कंसर्निंग एमएलए साहब ने खुद फोन किया, वहां पर जावेद राणा साहब ने वहां पर फोन किया है, एसएसपी साहब से बात हुई है, डीसी साहब से बात हुई है, लेकिन कोई भी फोन कर रहा है उनको जवाब एक ही मिल रहा है जी, जिससे फोन करो वो फलाना करेगा जी, वो फलाना करेगा जी, ये उसका काम है, ये इसका काम है, एक दूसरे पर लगाया जा रहा है, बस वही किया जा रहा है। और जिन भी लोगों ने इसके अंदर हमारी मदद की, चाहे वो वकला पुंछ के हों जो डीसी साहब के पास गए, एसएसपी साहब के पास गए, या जो वकला हजरात हमारे जम्मू के हैं, बहुत बढ़िया काम उन लोगों ने किया है। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने बहुत बढ़िया काम किया है, राहत दी है, लेकिन उसके बाद भी जो है सुनवाई नहीं हो रही है, ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ये दुर्भाग्य है और बहुत अफसोसनाक। अभी इस समय ये 9 लोग कहाँ पर आपकी बातचीत हुई, कहाँ पर